फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर और पार्टी हेडक्वार्टर से बाज़ाब्ता तौर इंतखाबी मुहिम का आगाज़। लेकिन इंतखाबी मुहिम के आगाज़ के साथ ही श्रीनगर की इंतखाबी निशस्त जिसकी वजह से खाली हुई उसे तारिक हमीद कर्रा कहते हैं। और तारिक हमीद कर्रा PDP में मेंबर पार्लियामेंट थे। 2016 में जहां सड़कों पर सूरत-ए-हाल पुरतनाव रही, वहीं सियासत में तारिक हमीद कर्रा के इस्तीफ़ा से भी सूरत-ए-हाल पुरतनाव बनी। और तारिक हमीद कर्रा आज वापस वादी कश्मीर आए। कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने के बाद ये उनका वापस वादी कश्मीर का पहला दौरा था। और इस दौरे के दौरान जहां उसके रुफ़का ने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर तारिक हमीद कर्रा का शानदार इस्तकबाल किया, वहीं श्रीनगर के हवाई अड्डे से थोड़ी दूर हुमामा चौक के सामने संगबाजों ने भी उनका इस्तकबाल किया। और इस इस्तकबाल के दौरान पत्थर भी चलाए गए। लेकिन श्रीनगर में उनकी रिहाइश गाह पर पहले उन्होंने आवाम के जलसे से खिताब भी किया, अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा किया, अपने वर्करों का शुक्रिया अदा किया और यहाँ तक बता डाला कि कांग्रेस में उनका जाना क्या वजह हुई। और कांग्रेस में वजह बताते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने कांग्रेस को तैयार किया है कि वो मसला कश्मीर को हल करे। कांग्रेस से जो उनकी बातचीत हुई है, सभी नुकात तो उन्होंने जाहिर नहीं किए, लेकिन ये ज़रूर बताया कि कांग्रेस के सदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस की लीडरशिप ने उन्हें मसले कश्मीर, कश्मीरियों की ज़बूहाली और दफ़ा 370 की हिफाजत के लिए जद्दोजहद की इजाज़त दी है। और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी को रोकना ये उन्होंने अपना सबसे पहला मुद्दा बताया। और कहीं कहीं ये बताया कि बीजेपी मुसलमान कुश जमात है और ये वो जमात है जिसके लिए PDP का उन्होंने साथ भी छोड़ा। और उन्होंने बताया कि PDP की तरफ से जो उन्होंने ये मामला साबका वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ भी उठाया था और महबूबा मुफ्ती के साथ भी उठाया था, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि कांग्रेस एक ऐसी बाख्तियार कमेटी कश्मीर के हवाले से तश्कील दी जा रही है जो पाकिस्तान हुर्रियत लीडरान और कश्मीरी अवाम के साथ मुज़ाकरात और मुशावरात के अमल की शुरुआत करेगी। और जब उनसे ये पूछा गया कि कांग्रेस तो अब लंगड़ा घोड़ा है, तो उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और ये भी उन्होंने बताया कि उनकी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती को RSS के ख़तरनाक अज़ाइम से उन्होंने ख़बरदार तो किया था, लेकिन उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया गया। और यही वजह थी कि इक़्तिदार में होते हुए उनने इक़्तिदार छोड़ा। और जब यहाँ मीडिया से उनने कुछ तीखे सवाल भी पूछे तो मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते करते उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू किया और मीडिया को बता ही दिया, मशवरा दिया कि नेगेटिव रिपोर्टिंग छोड़ ही दें, फ़िलहाल इंतखाबात हैं, इंतखाबात में कुछ और रिपोर्टिंग। तो दिखाते आपको तारिक हमीद कर्रा की अवामी जलसे से लेके दूसरी जल के।